हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। सबसे पहली चीज कि आने वाले 7 दिनों में, जो कि आज से शुरू होगा, यानी कि इस फरवरी के जो बचे हुए 7 दिन है, इस एक वीक को हम अकाउंट्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज हमेशा ध्यान पे रखनी है। इन 7 दिनों में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि स्टार सब्जेक्ट होने वाले हैं वो होंगे इको और बीएसटी। रीजन बीइंग, अभी आपके पास क्या चीज है, समय काफी है उसको करने का। इसमें आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से आप लोग पिकअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्रैक्टिकल में जंप करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ में जिन बच्चों का लीगल का एग्जाम है, अब ये जो लीगल का एग्जाम है इसके लिए आपको ना समझना पड़ेगा, आप इस पर प्रायोरिटाइज करिएगा अपने आप को, ये ज्यादा प्रायोरिटी में है। आप इको और बीएसटी अल्टरनेट तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपका इन दोनों में से जो सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, जिस सब्जेक्ट में आपके पास समय ना कम है या जिस चीज में आपको एफर्ट ज्यादा लगाना नहीं पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में, उसी को आप अपने लीगल स्टडीज के साथ रिप्लेस करिएगा। बाकी अगर आप फिजिकल एजुकेशन वाले हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बट इको बीएसटी है और ना पी वाले हैं तो आप इको बीएसटी को ही प्रायोरिटी में रखिए। और जो आपका पी है उसके लिए अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, कब से 1 मार्च से अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें भी हमको स्कोर अच्छा करना है और उसका भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, इस वजह से ध्यान रखेंगे कि आपको इको बीएसटी इस तारीख तक तो चलाना है। और जो लीगल के बच्चे हैं, लीगल के बच्चे क्या करेंगे, सर इको या बीएसटी जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उससे इस चीज को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। यानी कि अगर आपका इको स्ट्रॉन्ग है तो आप इको को हटा के वहां पे लीगल ले आएंगे और साथ ही साथ आप क्या पढ़ते जाएंगे, बीएसटी। लास्ट मोमेंट के लिए कोई भी चीज बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब बात आती है अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स में मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ दिन का 30 मिनट चाहिए, ओनली 30 मिनट, और एक ना रीडिंग करवानी है। अब ये कैसे होगा, ध्यान देते हैं अपन लोग इन चीजों पे। सबसे पहले आपको बुक कौन सी चाहिए होगी, आपको बुक चाहिए होगी मेरे दोस्त टीएस गरेवाल, बस। इसके अलावा कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हो सकता है कि आप लोग के पास कोई और बुक हो, चैप्टर वाइज हो, अरिहंत की हो या सुभाष डे हो, कुछ भी हो, आप टीएस गरेवाल ले लीजिए या जो भी आपके पास बुक है। अब उसको पढ़ना कैसे है, ध्यान से समझना। ये एक शेड्यूल है, प्लीज आप इसका ना स्क्रीनशॉट एक बार ना ले लीजिए। बाकी ये शेड्यूल आपके पास ना व्हाट्सएप के रूप में भी पहुंचने वाला है। बाकी अगर कोई एनएससीसी का नहीं है और ये वीडियो देख रहा है तो इस चीज का स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। अब यहां पर काम कैसे होने वाला है, सबसे पहला जो आज का दिन है, वहां पर आज है जो 23 फरवरी है, वहां पर हमको क्या करना है, फंडामेंटल ना गुडविल, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप चैप्टर देख रहे हैं आपको उसी हिसाब से चैप्टर को करना है, ये शेड्यूल रहेगा। बट पढ़ना कैसे है, अब आप ध्यान दीजिएगा। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में तो बिल्कुल नहीं जाना है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने यहां पर बैठना नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी अच्छी खासी है, आपने अकाउंट्स बना के बैठा हुआ है, यू नो थिंग्स, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, अकाउंट कब बनेगा नहीं बनेगा, क्या एंट्री पास होगी, यू नो एवरीथिंग। बट यहां पर ये रीडिंग क्यों जरूरी है समझना। अभी जो एमसीक्यू आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के हो जा रहे हैं। अब जब ये एडवांस लेवल के हो जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल का और थ्योरी का एक ना मिक्सचर एक क्वेश्चन बनता है। आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो चीजों को समझ पा लेंगे, लेकिन बट आप फंसोगे कहां पे, जब वो थ्योरी पार्ट पूछेगा। ज्यादातर ये असर्शन और रीजन में पूछा जाता है, और अभी हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि कितना असर्शन कितना रीजन पूछेगा। अभी हमें ये नहीं पता कि जहां तक सैंपल पेपर देख रहे हैं उसमें 2 दिख रहे हैं, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम अपना नंबर क्यों छोड़े, एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टीएस गरेवाल को आपको पढ़ना कैसे है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको जो पेज है ना, पेज नंबर कहां से कहां तक होगा मैं उसकी आपको ना मार्किंग करके बताऊंगा कि बॉस ये पेज आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है तो बहुत ही सिंपल है, आप पूरा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर मान लो अगर वो 100 पेज का है, वो 100 पेज में से सिर्फ और सिर्फ 20 पेज की थ्योरी होगी, 20 पेज की थ्योरी होगी। अब आपको क्या करना है, जैसे ही चैप्टर शुरू हुआ वहां से आपको बस एक रीडिंग लेना स्टार्ट करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट लगे बस एक पेंसिल हाथ में रखिएगा, पेंसिल से अच्छा हाइलाइटर रखिएगा, उस हाइलाइटर से उस चीज को क्या कर दीजिएगा, हाईलाइट कर देना। अब इससे होगा क्या, आपको एक साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट आएगा मन में कि हाँ भैया मैंने पढ़ा, क्योंकि आपने पन्ने को मार्क करके रखा है। आपको पढ़ने से होगा ये, आपको एक ओवरव्यू मिलते जाएगा ना चीजों का, और ना ट्रस्ट में जब आप इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग के बारे में चीजें पता लगेंगी। याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू वंस, एक बारी पढ़ के खत्म करना है। सर अब हमने ना पढ़ लिया, हमको पढ़ना कब है, मैं बोलूंगा इसको मॉर्निंग में रखिए। आप जितना ज्यादा आप इसे मॉर्निंग में रखेंगे, 7 AM to 8 AM के बीच में आप इसको पढ़ के खत्म कर दीजिए, बहुत ज्यादा सटीक रूप से समझ में आएगा, क्योंकि नया नया चीज है, आपको पढ़ के भी अच्छा लगेगा और आपके दिमाग में भी रहेगा। सुबह अब आपने इस चीज को ना पढ़ लिया, अब क्या करेंगे अपन लोग, अब हर रात को ना 10 बजे एवरी नाइट मैं आपके पास ऑनलाइन एमसीक्यू लेके आऊंगा। ऑनलाइन एमसीक्यू आपके पास एक लिंक आएगी, उस लिंक पे आपको ना क्लिक करना होगा,
और आपको आपका टेस्ट देना होगा, जो कि इस चैप्टर के बेस पे ही होगा। यानी अगर आज का शेड्यूल फंडामेंटल का और गुडविल का है, तो एमसीक्यू भी फंडामेंटल के और गुडविल के ही होंगे। ये सारी चीजें टाइम बेस्ड होंगी। आपके अगर आंसर गलत भी होते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, जैसी टेस्ट खत्म होगा पीडीएफ आपके पास अपडेट कर दिया जाएगा। अब आप उसे प्रिंट करा लीजिए, क्या करा लीजिए, इट इज अप टू यू। लेकिन आपके पास क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी आपके पास आने वाला है। ये सारी चीजें अगर मैं पूरा अगर एक ना पैक करूं, मॉर्निंग में आप लेंगे रीडिंग लेंगे, हाँ सर हमने रीडिंग ले ली फंडामेंटल की और ना गुडविल की आज, फिर आज ही रात को आप उसका क्या कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे। अब इससे होगा क्या, आपका नॉलेज एक जगह धीरे धीरे ना सेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि बॉस मैंने पढ़ लिया, मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे दिया, कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया, तो जो आप नहीं दे पाओगे तुरंत उसके नीचे सोल्यूशन भी होगा, आपको ऑन द स्पॉट वो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। अपन लोग इस चीज को ऐसे करके आप लोग का जो 20 नंबर का जो एमसीक्यू पार्ट है ना, उसको अपन लोग ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट 80% तो हम स्कोर कर पाए। क्योंकि एग्जाम में ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमारे शायद लेवल के ऊपर के होते हैं, या कुछ ऐसी चीज आती है जो आपका माइंडसेट चेक करते हैं कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे बेस्ट चीज क्या करना है, आपको टीएस गरेवाल ने बुक खोलनी है। जैसी बुक आपने खोला, आपको ना क्या चीज करना है, स्टार्टिंग की जितनी थ्योरी है, अब स्टार्टिंग की यानी कि शुरू के 4 पन्ना पढ़ के ना मत बैठ जाना, जहां से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू होते हैं उसके पहले तक जितनी भी चीजें लिखी हुई आपको मिलेगी, आपको पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन। अब जैसे वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ जो मेन जो क्वेश्चन है, ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ लिखा है, कुछ हाईलाइटेड पार्ट है, कुछ इटैलिक पार्ट है, कुछ बोल्ड पार्ट है, उन चीजों को आपको बस एक रीडिंग लेनी है। जब आप रीडिंग ले लेंगे आपका काम यहां से सटीक हो जाएगा। अब यहां तक आप लोग फंडामेंटल में या पार्टनरशिप, फिर उसके बाद आपका शेयर डिवेंचर, यहां तक सारी चीजें ना सही चलेंगी। रेशो की जब बात आएगी, रेशो को ना कैसे पढ़ना है, जब वो दिन आएगा मैं उसके पहले एक वीडियो अपडेट आपके पास ना करूंगा कि आपको कब कब क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे आज की वीडियो अगर मैं करूं तो फंडामेंटल और ना गुडविल के ऊपर करूंगा। तो सबसे पहले आपको जो फंडामेंटल वाला पार्ट है, यहां पर आपको पार्टनरशिप का जितना भी बेसिक्स है, अगर जब आप रीडिंग में लेंगे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि डीड क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, डीड प्रेजेंट है नहीं है, रूल्स क्या क्या एप्लीकेबल होते हैं, पीएल अप्रो क्या होता है, पीएल अकाउंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, आईओडी कब देना है, कब नहीं देना है, कब 6% लेना है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ना यहां से समझ आना स्टार्ट होगी। जैसे ही आप ये टीएस गरेवाल का कर लेते हैं, तुरंत आपके पास जो एनएससीसी के स्टूडेंट है उनके पास ऑलरेडी ना वर्कबुक है या नोट कॉपी है, वो उसमें से एक बार उस चीज को और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनके पास नोट कॉपी नहीं है, जो नॉन एनएससीसी स्टूडेंट है, उनके लिए मैं पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन जो मेरे नोट्स हैं जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगा। हो सके तो वो जैसे अभी आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक वो अपडेट हो भी चुके होंगे, तो बट ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर मैं ये सारी चीजें मिटाऊं और मैं आपको बोलूं कि अगर एक रोड मैप पे आपको काम करना है, देन इट विल बी हाउ। नंबर 1, अकाउंट्स की थ्योरी कैसे करी जाए। सबसे पहले जो आपकी टेक्स्ट बुक है टीएस गरेवाल, उसकी ले रीडिंग में आप क्या करेंगे, ओनली थ्योरी पोर्शन, लिटरेचर पोर्शन उसका जितना है सिर्फ उसको आप देखेंगे, एंड टू एंड जाएंगे। एक्सरसाइज के पहले तक सारे पन्ने आप ना घुमाएंगे, जहां पर भी आपको कुछ लिखा हुआ मिले आप उसे पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस। ठीक है सर, समझ गए। जैसे आपने ये रीडिंग कर ली, उसके बाद जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपको उस चीज को पढ़ना है जो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अपडेट हो चुका है। व्हाट्सएप ना जो अपना ग्रुप बना है केजीएल ना केएलजी ना कर लेंगे, यहां पर अपना हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, रात को 10 बजे 10 PM आपके पास एमसीक्यू आएगा। दोस्त चैप्टर वाइज चल रहा हूं मैं आपके साथ, पूरे ऐसे ना बंच बना के काम कर रहे हैं, एकदम ना लाद नहीं देंगे आपको। आप एमसीक्यू देंगे, ये सारा ऑनलाइन बेस होगा, सबको पूरी मेहनत से देना है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू देंगे आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, नॉलेज भी बूस्ट होगा। उसके बाद जैसे ही एमसीक्यू खत्म होगा, तुरंत आपके पास उस एमसीक्यू का पीडीएफ फॉर्म आपके पास आ जाएगा विद सोल्यूशन रहेगा डार्लिंग। ठीक है, तो किसी चीज की चिंता करने की नीड आपको नहीं है। ये वाला काम आप आज ही से शुरू करेंगे। मैं जानता हूं वीडियो थोड़ी सी लेट अपडेट हुई है, बट तुरंत आप अपना जाएं, फंडामेंटल देखें ना, और उसके बाद जो फंडामेंटल के नोट्स हैं उसको देखें, फिर जो गुडविल है उसकी थ्योरी देखें अच्छे से। उसके बाद रात को एमसीक्यू के लिए आप लोग तैयार रहें। बाकी जो आपके दिन का मेजर पोर्शन है, अगर आपके पास दोस्त 24 घंटे हैं, तो उसमें से अगर मैंने 1 घंटा आपका ले लिया और 1 घंटा और ले लिया ना मान के चलो टेस्ट के लिए, तो अभी भी आपके पास 22 घंटे बचे हैं, 22 आवर्स लेफ्ट। उसमें से हम मान के चलते हैं, चलो आप 8 घंटा सो भी जाते हो, तो अपने पास ना कितनी देर बची, आई थिंक 14 आवर्स बचे अप्रोक्स। अब 14 आवर्स में आप बीएसटी और इको नहीं पढ़ सकते हैं क्या? आप चाहो तो इसके साथ साथ लीगल भी पढ़ सकते हो, चाहो तो साथ साथ पी भी पढ़ सकते हो। ये लो, इतना काम आप कर सकते हो अगर आप यहां पर टाइम मैनेज करके अगर चीजें करते हैं तो। जितनी भी फालतू चीजें उसे ना कट कर दीजिए, बस आप जितनी भी मेन चीजें हैं आप उस पर फोकस करिए। दिस इज हाई टाइम। अब ये स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, यहाँ पर जो आदमी मेहनत कर लेता है वो आगे तक टिका रहता है। तो ये था आज के लिए, फंडामेंटल और ना गुडविल आपको करना है, बाकी की चीजें स्टे ट्यून्ड, सारी चीजें आपके पास आएंगी, तैयार रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर एवरीवन।